अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही फोन पर मैंने जिस दोस्त को बोला था भाई कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना, आज सुबह ही उसकी शादी का कार्ड आया है। आजकल लड़के शादी के लिए लड़की देखने खुद नहीं जाते, वे अपने माता पिता को भेज देते हैं, क्योंकि आजकल के लड़के डरते हैं कहीं लड़की लड़के को देख ये ना बोल दे कि अरे ये तो मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है। लोगों के रिश्तेदार जब घर आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, जैसे कपड़े, मिठाई के डिब्बे, और एक हमारे रिश्तेदार है जो खाली हाथ आते हैं और बढ़िया चाय नाश्ता करके जाते हैं। जो दोस्त शादी से पहले बड़ा व्हाट्सएप स्टेटस डालता था कि शेरों का कोई ठिकाना नहीं होता, शादी के बाद आज वही दोस्त रसोई घर में लहसुन छीलते हुए मिला। कृपया इसे ठंडे दिमाग से पढ़े। सुबह 10 बजे रामायण देखते हुए बेटे को ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है पापा, मेरी तो सिर्फ एक ही मम्मी है। उसके पिता ने ठंडी सांस भर के कहा, हाँ क्या करे बेटा। तभी किचन के भीतर से मम्मी ने जोर से कहा, बेटा 12 बजे महाभारत दिखाऊंगी जिसमें द्रौपदी के 5 पति थे। इस स्कूल में शिक्षा विभाग से निरीक्षण के लिए एक अधिकारी आया। वो एक हिंदी कक्षा में गया और मैडम से पूछने लगा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करके बताओ। कुछ सोच के मैडम बड़े आत्मविश्वास से बोली, मैंने अपनी बेटी को 10वीं क्लास में मोबाइल दिला के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। निरीक्षक बोला, ये तो जानबूझ के कुएं में कूदने जैसी बात हुई, पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली नहीं। कोई और वाक्य प्रयोग बताओ। मैडम कुछ देर सोचते हुए, एक पति ने अपनी पत्नी को अपना क्रेडिट कार्ड देके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। निरीक्षक फिर बोला, इसे तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहेंगे। बीवी को क्रेडिट कार्ड देना पति की न टाली जा सकने वाली मजबूरी होती है। कोई सटीक वाक्य प्रयोग बताओ। बहुत सोच विचार कर मैडम को अपने पति की कही एक बात याद आई और वो बोली, कल ही मेरे पति कह रहे थे कि तुम्हारी सुंदरता पे रिझ के मैं तुमसे शादी कर बैठा और अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। निरीक्षक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये तो आग का अंधा नाम नयन सुख का उदाहरण है। अब तो मैडम का भी पारा चढ़ गया और वो गुस्से से बोली, इस स्कूल में टीचर बन के मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। निरीक्षक फिर बोला, ये तो नाचने न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हुई, इसमें कुल्हाड़ी कहाँ है। अब तो मैडम का भी सिर घूम गया और वो गुस्से से फट पड़ी, मेरे साथ ज्यादा 3-5 मत करो, वरना तुम्हारी राई का ऐसा पहाड़ बनाऊंगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना आज अभी इसी जगह सांप ही मरेगा और लाठी भी न टूटेंगी। उसका गुस्सेल रूप देख निरीक्षक घबरा गया और बोला, ओह लगता है आज मैंने गलती से अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। किसी ने क्या खूब कहा है कि भारतीय महिलाओं की आधी जिंदगी पति की तलाश में और बाकी की आधी जिंदगी पति की तलाशी लेने में निकल जाती है। हम 90 दशक वालों के जमाने में बाबू का मतलब सिर्फ पिताजी होता था और वो हमें थाना नहीं सिर्फ जूते चप्पल खिलाते थे। जिसे आपके कॉल और मैसेज से फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके व्हाट्सएप स्टेटस से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लड़की पटाने का सबसे आसान तरीका देखो कैसे पढ़ रहे हैं, अरे भाई पता चले तो मुझे भी बताना। वाइफ बोली, ए जी सुनो, आपको मेरी खूबसूरती अच्छी लगती है या मेरे संस्कार। हस्बैंड मुस्कुराते हुए बोला, पगली मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है।
पति मार्केट में था कि उसकी पत्नी का कॉल आया। पत्नी बोली, ए जी सुनो, मायके से मेरे रिश्तेदार आए हैं, प्लीज आते हुए मार्केट से कुछ लेते आना। तो पतिदेव तुरंत ही टैक्सी ले आया। अब 3 दिनों से पति के मुंह की सूजन कम नहीं हो रही है। जिंदगी भी एक खेल ही है, वो ऐसे बचपन में चिड़िया उड़ तोता उड़, जवानी में चैन उड़ नींद उड़ पैसा उड़, और बुढ़ापे में दांत उड़ बाल उड़। भगवान चंपकलाल से, बोल तुझे क्या चाहिए। चंपकलाल बोला, एक जॉब, एक बड़ी सी गाड़ी और उसमें ढेर सारी लड़कियां। भगवान बोले, तथास्तु। आज चंपकलाल द्वारका गर्ल्स स्कूल में बस ड्राइवर है, सोच समझ के मांगा करो, ये कलयुग के भगवान है। एक हॉस्पिटल में ओपीडी के बाहर एक संदेश लिखा था, जब आप 50 की उम्र पार कर ले तो अपने शाम के दोस्तों की संख्या घटाए और सुबह के दोस्तों की संख्या बढ़ाए। इस पर अपने चंपकलाल मरीज की प्रतिक्रिया, ए भाई ये क्या बकवास है, अब सवेरे सवेरे कौन पिएगा। हमारे इंडिया में सच्चा दोस्त वही होता है जिसे देख के भारतीय बीवी बोले, आ गया उल्लू का पट्टा, इसी ने मेरे पति को बिगाड़ रखा है। लड़की बोली, क्या करते हो। लड़का, जी नारी सम्मान सेवा पे काम करता हो। लड़की, वाओ सोशल वर्कर हो। लड़का, जी नहीं, फेसबुक पे लड़कियों की फोटो लाइक करता हूँ। लड़की बेहोश। चली जाएंगी पापा की परियां, सरकारी मास्टरों के साथ यूं ही मर जाएंगे आशिक, एसएससी की तैयारी करते करते। चंपा बोली, शादी से पहले मेरे पति भाग भाग के मेरी फरमाइशें पूरी करते थे। रेखा, वाओ यार, और अब चंपा, अब मेरी फरमाइश सुनते ही भाग जाते हैं। पुरानी फिल्मों में जहर बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता था, एक बोतल पी लेने के बाद भी हीरोइन पूरा गाना गा लेती थी। दोस्तों, आपसे एक मजेदार सवाल, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए इनमें से क्या लगता है। ऑप्शन है आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड या एटीएम कार्ड। कमेंट करके बताओ। पप्पू बोला, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। पप्पू की गर्लफ्रेंड, क्या तुम्हारे घर में कौन कौन है। पप्पू, एक पत्नी और 2 बच्चे। गर्लफ्रेंड बेहोश। ये टीवी सीरियल में सास बहू की जिंदगी में भूचाल आ जाए, पति मर जाए, किडनैप हो जाए, लेकिन मेकअप 24 घंटे एकदम परफेक्ट होता है, वो भी धूमता ना 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 वाले म्यूजिक के साथ। अलग अलग देशों में पति पत्नी सोते समय एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं, देखिए। अमेरिका, गुड नाइट डियर। ब्रिटेन, स्वीट ड्रीम्स डियर। जापान, गुड नाइट माय लव। कनाडा, लव यू हनी, स्वीट ड्रीम्स। और अपने इंडिया में मेन गेट को तालो लगा दियो, सिलेंडर ऑफ कर दियो, दूध दही फ्रिज में रख दियो। मोटर बंद कर दियो कि नहीं, आंगन की लाइट ऑफ कर दी, तो चल सो जा, फिर सवेरे जल्दी उठना है। पप्पू बोला, मेरा पत्र कहाँ है। डाकिया बोला, आपका नाम क्या है। पप्पू बोला, अब मैं अपना नाम स्वयं क्यों बोलूं, अच्छा नहीं लगता, देख लीजिए उसी पर लिखा होगा। जब चीन में बच्चा पैदा होता है तो वो माँ या बाप पर नहीं बल्कि पूरे चीन पर जाता है, क्योंकि चीन के सभी एक जैसे ही दिखते हैं। सकारात्मक विचार का एक नमूना, लड़का, आई लव यू। लड़की, हा 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 हा। लड़का अपने दोस्त से, देखा भाई वो 4 बार हा बोली।
पहला कैदी बोला, तुम जेल में कैसे आए? दूसरा कैदी बोला, छोटी सी रस्सी चुराने के अपराध में। पहला कैदी बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा कैदी, अरे भाई ऐसा ही था, लेकिन रस्सी के सिरे पर भैंस भी बंधी हुई थी। बॉयफ्रेंड बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड, एक बीवी और 3 बच्चे। इंसान बुखार आने पर इतना जल्दी जल्दी दवाई नहीं ढूंढता जितना जल्दी जल्दी फोन की बैटरी कम होने पर चार्जर ढूंढने लग जाता है। खूबसूरत लड़कियों को किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती भाई साहब। डॉक्टर से शादी हुई तो डॉक्टरनी, मास्टर से शादी हुई तो मास्टरनी, सेठ से हुई तो सेठानी, बस डरती है तो सिर्फ डाकिया की पत्नी बनने से। एक आदमी की बीवी मर गई। शोक सभा में आए उसके एक दोस्त ने पूछा, भाई ये सब कैसे हुआ? आदमी बोला, क्या बताऊँ यार, अच्छी भली चाय पी रही थी कि अचानक दोस्त बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, भाई वो चाय की पत्ती और बची है क्या? ब्रेकिंग न्यूज, बॉलीवुड ने किया जनता का बायकॉट। खुद ही फिल्में बनाएंगे और खुद ही देखेंगे जनता सदमे में कि रोए या हंसे। फौज में भर्ती के लिए गांव में कैंप लगा था। उसी गांव में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार फौज में भर्ती आई है, आज चले। इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, नहीं यार मुझे तो शर्म आती है। पहला दोस्त हैरान होके बोला, यार इसमें शर्म कैसी? दूसरा दोस्त बोला, यार अगर हम भर्ती भी हो गए तो 2 बातें होगी, या तो हम दौड़ लगाएंगे या फिर ट्रेनिंग करेंगे। अगर हमने दौड़ लगाई तो ठीक है, और अगर ट्रेनिंग की तो फिर 2 बातें होंगी, या तो हमें यूनिट में रखेंगे या फिर बॉर्डर पर भेजेंगे। यूनिट में रखे फिर तो ठीक है, और अगर बॉर्डर पर भेजा तो फिर 2 बातें होगी, या तो अमन रहेगा या फिर जंग होगी। अगर अमन रहा तो ठीक है, और अगर जंग हुई तो फिर 2 बातें होगी, या हम उन्हें मारेंगे या फिर वो हमें मारेंगे। हम उन्हें मारेंगे फिर तो ठीक है, और अगर उन्होंने हमें मारा तो फिर 2 बातें होगी, या तो हमारी लाश हमारी फौज उठाएंगी या फिर दुश्मन ले जाएंगे। अगर हमारी फौज ले आई फिर तो ठीक है, और अगर दुश्मन ले गए तो फिर 2 बातें होगी, या तो वो हमें दफनाएंगे या फिर जंगल में फेंक देंगे। अगर दफना देंगे तो ठीक है, और अगर जंगल में फेंक दी तो फिर 2 बातें होगी, या तो हमें जंगली दरिंदे खाएंगे या फिर परिंदे खाएंगे। अगर दरिंदे खाए तो ठीक है, और अगर परिंदे खाएंगे तो 2 बातें होगी, या हमारी हड्डियां जमीन में दब जाएंगी या फिर साबुन बनाने वाले ले जाएंगे। अगर जमीन में दब गई तो ठीक है, और अगर साबुन वाले ले गए तो फिर 2 बातें होगी, या तो वो कपड़े धोने के लिए साबुन बनाएंगे या नहाने के लिए। अगर कपड़े धोने के लिए बनाए तो ठीक है, और अगर नहाने के लिए बनाए तो फिर 2 बातें होगी, या तो लड़के इस साबुन से नहाएंगे या फिर लड़कियां नहाएंगी। और अगर लड़के नहाए तो ठीक है, अगर लड़कियां नहाएंगी तो उससे मुझे शर्म आती है। ये सुन उसका दोस्त बेहोश हो गया। हम भारतीय किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। हम सोते हुए व्यक्ति से भी पूछ लेते हैं कि भाई सो रहे हो क्या? जब आपका दोस्त नाश्ते की दुकान पे समोसे आपसे भी धीरे खा रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि पैसे आपको देने हैं। इससे बचने का तरीका बताता हूँ, आप समोसे उससे भी धीरे खाएं। जब आपको पता है कि देने वाला छप्पर फाड़ के देता है तो फिर ये अंबुजा सीमेंट से घर की छत काहे बनाए बैठे हो? कहाँ से देगा ऊपर वाला? डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रख के कुछ देर उसे मुंह बंद रखने को बोला। 5 मिनट तक यूं ही अपनी पत्नी को खामोश देखकर उसके पति ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये मुंह बंद करने वाली जादुई चीज कितने की मिलती है?
मर्द बड़े मासूम होते हैं, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ये सुनने के बाद भी शक करने की जगह सफाई देने में लगे रहते हैं। जब लड़का साबुन से मुंह धोता है तो समझ जाना चाहिए कि वो बाहर जा रहा है, और जब लड़की साबुन से मुंह धोती है तो समझ लेना चाहिए कि अब ये कहीं नहीं जाने वाली है। हस्बैंड बोला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। वाइफ, वाह सच्ची, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? हस्बैंड, अब पागल का क्या भरोसा है, कुछ भी कर सकता है। दुनिया में सबसे लड़ाई करो, लेकिन अपनी बहन से लड़ाई कभी मत करो, क्योंकि ये लड़ाई पहले खुद करेंगी और बाद में पापा से कुटवा देंगी। सोफे पर तरीके से केवल मेहमान ही बैठते हैं, घर के लोग तो उस पे हमेशा लेटे हुए ही पाए जाते हैं। जितने भी परेशान है सब बीवी से परेशान है, गर्लफ्रेंड व पड़ोसन से किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। एक ब्रिज बनाने का टेंडर निकला, एक ठेकेदार ने 3 करोड़ का कोटेशन दिया। अथॉरिटीज ने पूछा कैसे? ठेकेदार ने कहा 2 करोड़ का मटेरियल, 70 लाख का लेबर और 30 लाख मेरा मुनाफा। लेकिन दूसरे ठेकेदार ने 9 करोड़ का कोटेशन दिया। अथॉरिटीज ने पूछा इतना महंगा कैसे? दूसरा ठेकेदार बोला 3 करोड़ आपके और 3 करोड़ मेरे। अथॉरिटीज ने पूछा और ब्रिज कौन बनाएगा? दूसरा ठेकेदार बोला आप चिंता न करें, ब्रिज तो पहला ठेकेदार ही बनाएगा। नाले में गई गेंद को जमीन पर 3 टप्पा मार के पवित्र करने वाली जनता को ये नए नए वायरसों से डराया जा रहा है, हद है। ससुर दामाद से बोला मैंने हीरे जैसी करोड़ों की बेटी दी है तुम्हें। दामाद बोला रहने दीजिए ससुर जी, अब ये बताएं कि कितने में वापस लेंगे। दुनिया के सारे डॉक्टर एक तरफ और बॉलीवुड फिल्मों में चाकू की नोक गरम करके हीरो की गोली निकालने वाले सस्ते डॉक्टर एक तरफ। जब मम्मी नाराज होती है, मम्मी आज के बाद मुझे मम्मी मत बोलना। कुछ देर बाद मैं आंटी जी सुनिए, सुनिए ना आंटी जी, फिर मुझे एक चप्पल पड़ी। गर्लफ्रेंड बनाने के बाद ही ज्यादातर लड़कों को पता चलता है कि 100 रुपए से ऊपर वाली भी डेयरी मिल्क आती है। एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से मुस्कुरा के पूछा क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? गर्लफ्रेंड भी मुस्कुराकर बोली ज्यादा कुछ नहीं, बस एक आईफोन। बॉयफ्रेंड बोला जा बहन, ऊपर वाला तेरा घर आबाद करे, मैं खुद यहाँ नोकिया 1100 मोबाइल की बैटरी में कागज फंसाकर गुजारा कर रहा हूँ। आज एक लड़की का स्टेटस पढ़ा, पढ़ते ही मैं बेहोश होते होते बचा। उसने लिखा था ना मैं शादी करूंगी, ना ही अपने बच्चे को करने दूंगी। लड़कियों को, हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि धोबी वाले भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, दर्जी वाला भैया, सफाई वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह भैया, सब भैया भैया। मेरे पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी उससे पूछ लिया कि शादी किसके साथ हो रही है तुम्हारी? तो वो बोली अरे मेरे साथ रोज बस में आया जाया करते थे, उन्हीं भैया के साथ। एक लड़की थी, बहुत एटीट्यूड दिखाती थी और हमेशा कहती थी कि मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसके पास महंगी कार हो। आज बहुत दिनों बाद वो अपने पति के साथ उसकी मोटरसाइकिल की टंकी में फूंक मारती हुई दिखी। कसम से मुझे तो रोना ही आ गया।